राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम समाज में एक जो बहुत गंभीर विषय है और वो समस्या बढ़ती जा रही है हमारे समाज में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, आज हम महिलाओं में संतानहीनता, बाझपन, बच्चे पैदा होने में समस्या होना, हम इसके आध्यात्मिक, ज्योतिषीय, शारीरिक और औषधीय पहलू पर बात करेंगे। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। आप लोग गौर से सुनिए। मित्रों, एक महिला को बच्चे नहीं हो रहे थे, काफी दिनों तक बच्चे नहीं हुए। एक महात्मा जी उस समय बहुत सिद्ध थे और प्रसिद्ध थे। लोगों में मान्यता थी कि उनके आशीर्वाद मिल जाने से किसी को भी बच्चे पैदा हो सकते हैं या कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। वो महिला महात्मा जी के पास गई। महिला ने अपनी समस्या महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने ध्यान से उस महिला को देखा और प्रेम से उसकी बात को सुने। फिर उन्होंने एक मुट्ठी चने उस महिला को दिए कि ऐसा है, हम तुम्हारी समस्या के बारे में सोच रहे हैं, निदान बता रहे हैं, उपाय बताएंगे। ऐसा करो, तुम दूर से आई हो, एक मुट्ठी चने ले लो और बाहर बैठ के तब तक खाओ। मित्रों, महिला चने लेकर बाहर जाके एक चबूतरे पर बैठ गई। उसने चना खाना शुरू ही किया था कि एक छोटा सा प्यारा बच्चा वहां आता है और कहता है कि माता, हमें चना दे दो। महिला ने उस बच्चे को दुत्कार के खदेड़ दिया और चना खाना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही क्षण बाद पुनः एक और प्यारा बच्चा महिला के पास आता है और कहता है कि माता, हमको भूख लगी है, हमको भी चने दे दो। महिला ने उस बच्चे को भी खदेड़ दिया। फिर उन्होंने चना खाना शुरू किया। फिर एक सुंदर सलोना छोटा सा बच्चा उस माँ के पास आता है, उस महिला के पास आता है और बहुत ही प्रेम के साथ कहता है कि माता, हमें भूख लगी है, हमें भी चने दे दो। महिला ने उसको भी मना कर दिया। इसके बाद वो बच्चा चला गया। महिला ने चना समाप्त करके फिर वो संत जी के पास पहुंची कि महात्मा जी, हम चना खा चुके हैं, अब हमारी समस्या का उपाय बताइए कि कैसे हमारे पास बच्चे हों, कैसे मैं माँ बनूं। महात्मा जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बेटी, पाने के पहले समाज में देना सीखो। वो बच्चे भी, कितने प्यारे प्यारे बच्चे ईश्वरीय रूप में आपके पास आपको माँ बनाने ही पहुंचे थे, आपने दुत्कार के खदेड़ दिया। तो प्रकृति आपको कैसे वह उपहार दे सकती है जिस उपहार की जरूरत आपको नहीं है। मित्रों, कहानी का आशय ये है कि हम प्रकृति के एक अंग हैं। हम प्रकृति से केवल उसका दोहन ना करके, उनसे केवल प्राप्ति ना करके प्रकृति में देना भी सीखें। और अगर प्रकृति में देने की आदत हमने बना लिया है तो मित्रों, मान के चलिए कि प्रकृति उपहार स्वरूप हमारी प्रिय चीजों को हमको वापस करेगी। मित्रों, फिर हम आते हैं महिलाओं की संतानहीनता के बारे में। तो इसके बहुत से कारण हैं। बहुत कारणों में प्राथमिक रूप से आज जो सामाजिक समस्या बन के आ रही है, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि महिलाओं में जो रजस्राव, रजस्वला की स्थिति बनती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने के अधिक से अधिक 2-4 सालों के बाद वह महिला, वह लड़की माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है कि जिस दिन से
मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ उस दिन से जो है वह महिला, वह लड़की मां बनने के लिए प्रिपेयर है। सामान्य तौर पर शारीरिक विकास को देखते हुए हमारी सरकारी एजेंसियों ने, हमारी सरकार ने जो है शादी की उम्र 18 साल से ऊपर रखी है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि मानसिक रूप, शारीरिक विकास, मान ले किसी को मेंस्ट्रुएशन 15 साल में हो गया, 16 साल में हो गया, तो 2-3 साल के बाद जो है आदमी मानसिक शारीरिक रूप से और परिपक्व हो सकता है कि वो गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर सके। तो अमूमन 20 साल 21 साल के बाद आपको शादी करके संतान उत्पत्ति की तरफ बढ़ लेना चाहिए। आज सामाजिक परिस्थितियों में, आज के दौर में देखा यह जा रहा है कि चाइल्ड बियरिंग पीरियड जो होता है उसको क्रॉस करते 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 महिलाओं की उम्र, लड़कियों की उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो प्राकृतिक बनावट हमारे शरीर में है, बार बार मेंस्ट्रुएशन के बाद हमारे शरीर, महिलाओं में जो ओवम होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं, उसमें से एक अंडा निकलता है, परिपक्व होकर फिर जो है वो नष्ट हो जाता है। इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है। तो एक तो इस सामाजिक समस्या को दूर करके चाइल्ड बियरिंग पीरियड में ही शादी करना, 20 से 21 से 22 से आप 25, 26 तक अगर आप करते हैं तो बच्चे पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे, कुछ महिलाओं में प्राकृतिक रूप से ही बच्चे पैदा करने वाले अंग, उनका गर्भाशय, ओवरी, उनका मेंस्ट्रुएशन एकदम नील रहता है, गर्भाशय छोटा हो गया, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं है, तो उनमें तो खैर कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन ये है कि तमाम महिलाओं में, तमाम चिकित्सीय जांचों में कहीं से कोई समस्या नहीं होती है, उसके बाद भी उनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों, तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम बीमारियां हो सकती हैं। एक तो बच्चा चाहने के बाद भी अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसके चिकित्सीय कारणों पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे। शरीर में जो भी जरूरी जांचें होती हैं, जैसे मान लिया थायराइड डिस्टर्बेंस आपका हो गया, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपका हो गया, मेंस्ट्रुएशन सही नहीं है, कम समय पर आ जाता है या ज़्यादा दिन के बाद आता है, उसका कलर ठीक नहीं है, थक्के बन के आते हैं, तो पहले हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और इनको चिकित्सीय व्यवस्था में औषधि के द्वारा और परिचर्या के द्वारा सही करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम अपनी परिचर्या को सही करेंगे। मान लिया सारी चीज़ें हैं, सही है, उसके बाद भी बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो हम बिंदुवार कुछ चीज़ों को आपको बताएंगे। क्योंकि विषय यह बहुत विस्तृत है तो इसमें इसके कारणों पर बहुत हम नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि इसको डिफाइन करने में आयुर्वेद में अलग थोड़ा सा है, एलोपैथ में अलग थोड़ा सा है, तमाम कारण हैं, तमाम बीमारियां हैं जो संतान ना होने में अपना योगदान करती हैं, संतान होने में समस्या पैदा करती हैं। तो जो है उसमें हम गंभीरता से जो है उस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे। क्या हम कर सकते हैं? एक तो जो कहानी हमने आपको सुनाया, आप उससे भी सबक ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो चाइल्ड बियरिंग पीरियड होता है, आप बहुत देर ना करें। बहुत देर करने से हमारा शरीर ये मानने लगता है कि हमको इस चीज की जरूरत नहीं है, फिर जो है वो जो है अंडाणु निकलना भी कम हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है और गर्भाशय की स्थिति भी खराब हो सकती, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो पहली प्राथमिकता, अगर संतान आप चाहते हैं तो चाइल्ड बियरिंग पीरियड में जो है और समय से शादी ब्याह करके अपना उसके लिए प्रिपेयर हो जाए, उसके लिए व्यवस्था बनाएं। दूसरी चीज, ज्योतिषीय व्यवस्था में तमाम ऐसे पहलू आते हैं कि गर्भ धारण नष्ट हो सकता है,
जैसे अगर पंचम भाव पर राहु या मंगल की तीक्ष्ण दृष्टि है तो निश्चित मान के चलिए कि संतान हानि की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपने जन्मतिथि के साथ किसी अच्छे ज्योतिषी से भी सलाह ले सकते हैं। सब आध्यात्मिकता में आप समाज को देना शुरू करिए, जो समाज को आप देंगे वो चीजें वापस आएंगी। आप ज्योतिषीय विश्लेषण भी करवा सकते हैं और ज्योतिषीय विश्लेषण से आपको ये फायदा होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीजों का पता लग जाएगा। दूसरी चीज एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि संतान पैदा करने के पहले जो है इसको एक संस्कार के रूप में माना जाता था, लेकिन यह है कि धीरे धीरे वो चीजें ना होके अब रूटीन वे में हो रहा है। तो आप एक प्रिपरेशन करिएगा, संतान चाहते हैं, अच्छी संतान चाहते हैं तो एक प्रिपरेशन करिए। कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनका सेवन करके आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। एक तो आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी पंथ को मानते हो, आपकी आस्था प्रकृति में और ईश्वर में होनी चाहिए। एक अच्छी चीज है, आस्थावान व्यक्ति ही आशा कर सकता है, उसको उसका लाभ मिलेगा। और ज्योतिषीय सलाह भी ले सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो हमारे संतान उत्पन्न होने की स्थितियों में बाधा डालते हैं। जैसे आपको अगर आप संतान चाहते हैं तो बहुत कट चीजों का, बहुत तिक्त चीजों का, बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थों का, बहुत ज्यादा कीटनाशक चीजों का, इनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। जैसे तमाम लोग नीम की पत्तियों को खाते हैं, तो जिनको संतान की जरूरत हो नीम की पत्ती को खाना बंद कर दे, उसका सेवन ना करें। इस तरह से आप अपने भोजन में मधुर भोजन का प्रयोग करिए। मधुर भोजन आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को, आपके हार्मोन्स को बेहतर करने में योगदान देता है। मीठे भोजन का प्रयोग करिए। हाँ, एक चीज है कि आप डायबिटिक ना हो। हमने पहले भी कहा है कि डायबिटीज, थायराइड डिसबैलेंस, इस तरह की चीजें भी तमाम संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो हमने पहले भी कहा है कि चिकित्सीय पहले आप पूरी चिकित्सीय जांच करवा लीजिए। जांच करवाने के बाद सारी चीजें जो है अगर नॉर्मल है तो आप, और आपकी फिजिकल स्थिति भी नॉर्मल है, आपके गर्भाशय की साइज आप सही है और पॉलीसिस्टिक डिजीज नहीं है, और आपने देखा होगा कि तमाम महिलाओं के शरीर पर जो है बाल उग जाते हैं, क्रोधी होती हैं, शरीर दुबला पतला होता है, ऐसी महिलाओं में भी जो है बच्चे रुकने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मित्रों, अब हम कुछ औषधियों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनका प्रयोग आप करते हैं तो संतान उत्पन्न होने के, गर्भ स्थापित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मित्रों, पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मी, जीवक, बटसुंग जैसी औषधियों का प्रयोग करने से गर्भ स्थापना की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, अशोक जो आपके शोक को दूर कर सकता है, जिन्होंने रामायण काल में माता सीता को, उनके दुख को कम करने में अपना योगदान दिया, तो जो अशोक माता सीता का दुख कम कर सकता है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए
कि अगर आप उसका सम्यक प्रयोग करते हैं तो संतान न होने से जो पीड़ा, जो दुख आपको हो रहा है उससे दूर करवा सकता है आपका ये औषधीय वृक्ष, देव वृक्ष अशोक। अशोक के छाल का प्रयोग काढ़े के रूप में अगर आप करते हैं तो आपके गर्भाशय में जो प्रदूषण की स्थिति बनती है वो प्रदूषण दूर हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत होती है वो दूर हो जाएगी। और हमने पहले भी बताया कि पुष्य नक्षत्र में जिन औषधियों का सेवन करना है उन औषधियों के सेवन के साथ अगर अशोक के छाल के काढ़े का प्रयोग हम करते हैं तो मान के चलिए कि पक्का जो है, जो प्रदूषण, जो दूषण हमारे गर्भाशय में है वो समाप्त हो जाएगा। काढ़ा बनाने की विधि ये है कि आप 250 ग्राम अशोक की छाल लीजिए, 1 लीटर पानी में, 1 से 2 लीटर पानी में उसको उबालिए, धीमी आंच पर उबालिए। जब वह पानी 1 लीटर का आपने लिया है तो 250 ml, आपने 2 लीटर लिया है तो आधा लीटर पानी, जब वो बच जाए आप उस पानी का सेवन सुबह शाम करते हैं। 20 ml 30 से 30 ml सुबह, 20 से 30 ml शाम को उस पानी का सेवन, उस काढ़े का सेवन करते हैं तो मान के चलिए कि अशोक के मुकाबले कोई औषधि ऐसी नहीं है कि जो आपको इस समस्या से निजात दिला सके। तो अशोक आपके शोक को दूर करेगा, गर्भाशय के प्रदूषण को समाप्त करेगा। पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मी, जीवक, बरसुंक जैसी औषधियों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो संभावना बढ़ेगी। और मित्रों, एक अचूक, अनुभूत और दैवीय नुस्खे को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग अगर आप सम्यक विधि से करते हैं, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं तो मान के चलिए कि ईश्वरीय कृपा से निश्चित रूप से आपको संतान उत्पन्न होगी और वह सुख आपको मिलेगा। मित्रों, अशोक के फूल को ध्यान से सुनिएगा। पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है। आप इसका प्रयोग करिए, इसको अपनाइए। अशोक के फूल को बसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को दही के साथ सुबह शाम सेवन करने से गर्भ स्थापना की पूर्ण संभावना बनती है। इसको किसी जानकार से आपको बसंत ऋतु में षष्ठी तिथि का, शुक्ल पक्ष का और षष्ठी तिथि का पता लगाना पड़ेगा। पता लगाने के बाद उस तिथि को, अब तिथियों में यह होता है कि जो है कोई तिथि 10 बजे दिन में शुरू होगी, कोई 12 बजे शुरू होगी, तो मान के चलिए कि तिथियों में उदया तिथि को माना जाता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है वही तिथि मानी जाती है। तो बसंत ऋतु में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को अशोक के 10 फूलों का सेवन आप दही के साथ सुबह भी करिए और शाम को सूर्योदय के, सूर्यास्त होने से पहले करिए दही के साथ, सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद करिए। ईश्वर में आस्था बनाए रखिए, प्रकृति में योगदान करिए, तो मान के चलिए कि आपको संतान सुख होगा। आप इस, ये विषय बहुत बड़ा है, विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है लेकिन बहुत बड़ा है। इस तरह के तमाम बिंदुओं पर
आप सलाह लेने के लिए, विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए, विशेषज्ञों की राय जानने के लिए और अपनी समस्याओं के निदान के लिए आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या के निदान में हम और हमारा चैनल सदैव आपके साथ हैं और इस तरह के तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी विचारधारा, हमारे विचार, एक कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पसंद करिए। आपका जीवन सुखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।